जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस नंबर आज 11 होने वाला, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। और वीडियो क्लास आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को देखना। पीछे वाला जितना भी 10 तक क्लास कराया गया वो देख भी सकते हैं, जाकर प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन होने वाला है सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्लस प्रश्न होंगे जो आप तक 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अंत में आप लोग को बताना होगा कि आप लोग को कितना आंसर करेक्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल साइंस से समझो क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के जरूर अंत तक जुड़े रहना है। चलिए, तो पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? अगर आप लोग को साउंड में प्रॉब्लम हो रहा, पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता? तो रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता था? प्लीहा को कहा जाता, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ही बाजा बज रहा है, ठीक है। तो चलिए, दूसरा नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कैल्शियम, ठीक है। बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं सब क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, लड़का पैदा होगा जब एक स्वाई गुणसूत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं सब अपने आप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। और अंत में बताना होगा कि आप लोग को 30 में कितना करेक्ट आंसर हुआ है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। जो स्तनधारी होते हैं उनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो यूरिया होते हैं। क्या होते हैं? यूरिया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। श्वसन दर सबसे कम पूछिए। तो श्वसन दर सबसे कम होता है भोजन करते समय, निंद्रा के खराटे लेते समय, दौड़ते समय और टेनिस खेलते समय। देखो, सबसे कम होता है नींद में खराटे लेते समय, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा कहता तो दौड़ते समय, सबसे ज़्यादा दौड़ते समय, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं पूछा है तो आप लोग देखो, इसमें ऊन हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा, लेकिन नायलॉन क्या होगा? नायलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है इसमें नायलॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। गैसो हल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो एक के मिश्रण से बनता है। तो पेट्रोल और इथेनॉल के, पेट्रोल और इथेनॉल के, जो ऑप्शन नंबर बी राइट। पेट्रोल और इथेनॉल से मिश्रण से बनता है गैसोहल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाना क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दाब केंद्र है। निम्न दाब जो पूछा है कि केंद्र में निम्न दाब, केंद्र में जो मिनिमम दाब बनता है उसमें किस में बनता है? तो साइक्लोन में बनता है। किस में बनता है? साइक्लोन, जिसे बोलते हैं चक्रवात, चक्रवात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को जहाँ पर साइक्लोन जहाँ पर बनता है उसका केंद्र में निम्न दाब होता है। केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस जिसको बोलते हैं वात्य भट्ठी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? सभी लोग जानते होंगे, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के 6.023 × 10⁻22 के अणुओं से STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान, और पी से प्रेशर, प्रेशर दाब, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक तापमान दाब का कौन सा आयतन घेरेगा? चलिए, तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर क्या होगा? 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं।
निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रेडियोधार्मिक तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है थोरियम। क्या होता है? थोरियम। रेडियोधार्मिक तत्व जो भारत में पूछा है, अगर पूछता है रेडियोधार्मिक तत्व तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा, लेकिन भारत में विशाल भंडार पूछा है तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम ही है। भारत में क्या है? थोरियम ही, जो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मानक को आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश का संवेदी यौगिक है। तो संवेदी यौगिक पूछा है तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका ट्रिक होता है ये ब्रो फोटो खींच, ये सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, जो आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन सी विटामिन और खनिज, ऑप्शन नंबर सी राइट, विटामिन और खनिज। ठीक है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो विटामिन और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस बदलना है? 1 डिग्री सेल्सियस। आवश्यकता ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे, विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट, तांबा और जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबा और जस्ता हो गया। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दूरी का क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान पूछा है, क्या होगा? निम्न होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घट जाएगा। निम्नलिखित में से क्या होगा? तो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। जब एक गैस के पात्र में दबाव डालते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है तो क्या होता है? तो यह होता है कठोर जल। क्या होता है? कठोर जल, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है, टिश्यू पूछा है। ठीक है, तो विभोज्योतक ऊतक। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा असफलतम जीवों का वर्ग निम्नलिखित में है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा है आर्थ्रोपोडज, जो संधिपाद प्राणी भी कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी है? कवक रोधी दवाएं पूछी है तो इसमें सभी है। ठीक है, एम्फोटेरिसिन, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एड्स बीमारी जो होता है विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा निम्नलिखित में से कौन सा है? एड्स बीमारी में सबसे ज़्यादा क्या है? तो जीडोरुडिन, जीडोरुडिन। ठीक है, एड्स विषाणु जो होते हैं, जो वायरस से फैलने वाले बीमारी है। ठीक है, जो पूछता है जो सबसे ज़्यादा आजमाई गई निम्नलिखित दवा कौन सा है? तो जीडोरुडिन, जीडोरुडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं इसके? बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में क्या है? तो निम्नलिखित में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है?
तो पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पोष व जिसोफ्लेम के द्वारा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सभी लोग जानते होंगे, अपोहन डायलिसिस के काम पर करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो डायलिसिस अपोहन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। बच्चों का लिंग जो निर्धारित होता है किसके आधार पर? तो अंडाणुओं के निषेचन के समय। अंडाणुओं के निषेचन के समय बच्चों का लिंग निर्धारित होता है कि एक्स मिलेगा कि वाई मिलेगा। ठीक है, अगर एक्स मिला तो उसमें महिलाएं होंगी, अगर एक्स वाई मिला तो पुरुष होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस तरह आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को बताना कि 30 में से कितना आप लोग को करेक्ट हुआ है। चलिए तो फिर मिलते हैं ना ऐसे टॉपिक के साथ। अब वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।